একটু ভালো করে লাগাবে এটা লেখা रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है आप लोगों को? हाँ सर। मैं सर की बोली और वो बोली मिस्टर प्रिंस से पता ना सर। अब ओके चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल চলো অনেক ঘুরেছো তুমি অরুণাচল আরে পড়াশোনা করে না না তোমায় বলছি তোমাকে বললাম অরুণাচলে একটা ফটো পাঠাতে পাঠাতে না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে মানে কিরে এত লেট কেন না সব বাস কি ভোটে নিয়ে নিচ্ছে আজকে মোদি আসছে ওরে বাবা কালকে মমতা বেরিয়েছিল রাস্তায় লোক হয়নি কলকাতার রাস্তায় মানিকতলা থেকে বেলেঘাটা কোথায় লোকই নেই আমি হাঁটলে যেরকম লোক হবো এরকম লোক হয়েছে আজকে मोदी আসছে ए चलो सर मोदी ममता से एक चीज याद आया नहीं काम का बात करेंगे सर ठीक है फालतू का मोदी ममता करके तो फायदा नहीं है अगर मोदी आता है तो क्या होगा और अगर मोदी नहीं आता है तो क्या होगा और अगर मोदी कम सीट में आता है मैंने अगर मेजोरिटी सीट उसको नहीं मिलता है जैसे मोदी तो एकदम सुपर पॉजिटिव है ना हाईली पॉजिटिव ये लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार ठीक है 400 पार देखने के लिए और 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा 4 दिन बाद ही पता आज 28 तारीख है ना और 4 दिन बाद पता लगेगा कि 400 पार है कि नहीं अगर 350 भी ले लेता है सर 350 फिर भी वो ज्यादा है अगर 330-35 भी आ जाता है इट्स ह्यूज मैटर पर ठीक है देखो पॉलिटिक्स में वो लोग पॉजिटिव तो सोचेगा इवन जो हारेगा वो भी बोल रहे जीतेगा स्लोगनबाजी सुन तो रहे हो आप लोग है ना तो जब नाराबाजी कर रहा है जो हार सकता है वो भी तो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो फिर जो हार सकता है अगर वो बोलता है जीतेंगे जो जीत सकते हैं वो अगर बोलेंगे कि हम 400 पार जाएंगे तो ये नाराबाजी तो चलता रहेगा लेकिन इसका मैं आपको स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका एक छोटा सा आइडिया देता हूँ सर ठीक है ये एक ट्रेंड हो सकता है आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए मैं बताऊंगा ऐसे आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे सर टेक्निकल पे कोई कोई सोच रहा है सर फिर से क्या कैंडल वगैरह शुरू होगा नहीं सर कैंडल तो शुरू होगा बट उसके पहले कुछ और टॉपिक है मैं जो अभी चला रहा हूँ मतलब बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट कुछ एरिया है जैसे लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने ना चार्ल्स डाउ का थ्योरी पढ़े थे चार्ल्स डाउ का थ्योरी डाउ थ्योरी में डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आज भी एक अनदर मैंने बड़ा इंटरनेशनली फेमस एक इकोनॉमिस्ट बोलो स्टॉक ट्रेडर बोलो या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बोलो टाउ के जमाने की है थोड़ा पुराना भी हो सकता है उनका नाम है सर एलियट वेव ठीक है ये भी हम लोग CA लेवल में काफी इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करते हैं उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे मतलब जितना चार्टर्ड लोगों को बताते हैं उतना नहीं जाएंगे बट इतना तो जरूर बताएंगे सर कि एलियट वेव कहता क्या है और एलियट वेव का थ्योरी मार्केट में कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है इतना मैं आपको बताऊं बट उससे पहले बीजेपी इम्पैक्ट क्या हो सकता है एक बार जान लो सर अगर बीजेपी हार गया तो क्या होगा हाँ बहुत अगर बीजेपी नहीं आता है अगर बीजेपी नहीं आता है तो या फिर अगर बीजेपी इवन कुछ मार्केट न्यूज भी क्या बोल रहे हैं आप देखो मार्केट में गो डाउन 15 to 20% बीजेपी सिक्योर्स लेस देन 250 सीट्स 250 सीट्स में भी वो मेजर मैंने सरकार गठन कर सकता है क्योंकि उसका एलआई पार्टी जितना है वो लोग अगर सपोर्ट कर देगा ठीक है करेगा तो जरूर बीजेपी को ही करेगा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला सिचुएशन से भी दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट इंडी जोट इंडी गठबंधन को छोड़ के अगर मार्केट में बीजेपी अगर
250 के नीचे आ जाता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है मार्केट के लिए। तो मार्केट 20% पे गिर सकता है। मैंने 20,000 का 20% माने कितना होता है? 400। ठीक है, मैंने 22,000 का 20%, 20 तो ये लोग बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है और गिरेगा, 19,000 के नीचे ना आ जाए। ठीक है, मैंने 3-4 हजार मैंने बेसिकली आप उसको बोल सकते हो कि मार्केट एक आधा क्रैश कर जाएगा। और अगर बीजेपी हार जाता है, ठीक है, तो बीजेपी 2014 में जब आया था, उस टाइम पे मार्केट जहां पर था ऑलमोस्ट सेम लेवल में चला जा सकता है, मैंने ऑलमोस्ट 12-13 हजार के आसपास, और भी नीचे जा सकता है। क्योंकि अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जो लोग नया गवर्नमेंट आएगा, क्या उस पे मार्केट को भरोसा नहीं है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सर बात भरोसा का नहीं है, बात क्या है ना, बिजनेस का है। कि तुम जिसको देख के तुम्हारा दुकान चलाते हो, ठीक है, तुम जिसको देख के अपना दुकान चलाते हो, अगर दुकानदार ही बदल जाए तो दुकान कैसे चलेगा? पॉइंट टू बी नोटेड। मानो अगर बीजेपी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, उससे अभी मार्केट में पॉजिटिविटी है ना, मार्केट में जितना पॉजिटिविटी है वो करंट गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज को देखो, ठीक है, जैसे आपको मैं एक कंपनी बताता हूँ, डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक में उस दिन ग्रुप में भी दिया था, एमटर टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा? एमटर टेक्नोलॉजी लास्ट 1 महीने में ग्रोथ देखो सर। ये जब आया था इसका तो आईपीओ सुपर डुपर हिट था। ये अभी पूरा थोड़ा पुराना हो गया, तो 2-3 साल पुराना हो गया। 2021 में मोस्ट प्रोबेबली आया था, 21 मोस्ट प्रोबेबली, 21 या 22 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम में जाने से शायद आपको बता देगा। हाँ, 2021 में आया था। ये जब आया था पूरा डबल में आया था, मतलब अभी तक का वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग आईपीओ लिस्टिंग है। मैंने इतना डबल डिजिट में ग्रोथ और किसी ने नहीं दिया। एक परास डिफेंस बोल के कंपनी था, ठीक है, उसने दिया था, और एमटर टेक्नोलॉजी दिया था। और भी 2-4 कंपनीज है जिसका फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा है। बट इसका तुम अगर लास्ट 1 महीने में इसका तुम अगर ओवरऑल ग्रोथ देखो, 1850 से लेके ये यहाँ तक पहुंचा। ये डिफेंस डिफेंस स्टॉक के अंदर आता है। ये इसका जो टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये डिफेंस रिलेटेड गवर्नमेंट के काम पे प्राइवेटली एज वेल एज गवर्नमेंट के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। डिटेल्स पढ़ाई अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको और पता चलेगा। फिलहाल मैं कंपनी मैंने स्टॉक रिलेटेड कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बीजेपी आता है तो कुछ स्टॉक्स में तो बहुत भयंकर ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट कंपनीज है, बैंक्स है जैसे एसबीआई, ठीक है, ठीक है, अदानी का शेयर। हाँ हाँ हाँ, बैंक में पीएनबी ले सकते हो, एसबीआई ले सकते हो। आप डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स ले सकते हो, भेल ले सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर जैसे सरकारी कंपनीज ले सकते हो। इस तरह का जितना स्टॉक्स है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, देखो बीजेपी, अच्छा यहाँ पर देखो, बीजेपी इलेक्शन विन स्टॉक मार्केट डिफेंस सीजी पावर शेयर्स में डू वेल इफ एनडीए रिटेन्स पावर। ठीक है, हाउ विल स्टॉक मार्केट रिएक्ट इफ बीजेपी विंस 272 सीट्स और मोर। ठीक है, अगर 272 के ऊपर एक एनालिटिकल एजेंसी है इंटरनेशनली, उनका कहना है कि अगर बीजेपी 272 से ज्यादा सीट लेते हैं तो मार्केट ये चीज को किस तरह से देखेगा। देखो, brokerage firm UBS recently indicated that it considers a scenario where the Bharatiya Janata Party retains an absolute majority in the Lok Sabha to be highly probable, जो सबसे ज्यादा लोगों को समझ में अभी आ रहा है। The brokerage said in a note that this outcome is anticipated to propel the stock market indices and the NSE Nifty 50 to new heights, माने एक नया ऊंचाई बनाएगा सर। However, if the opposition's coalition government जो बना है सर, मैंने इंडी गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव, ये नाम ममता दीदी ने रखा है। ठीक है, ये नाम ममता दीदी ने रखा है, इंडिया ब्लॉक। ठीक है, इफ द ऑपोजिशन कोलिशन कम्स टू पावर इट वुड नेगेटिवली इंपैक्ट इक्विटीज, ये मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। क्यों? इसके अगर आप बोलोगे इसके पीछे का रीजन क्या है सर, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ऑपोजिट में बहुत सारा पार्टी है, बट लीडरशिप इश्यूज। लीडरशिप मैंने कौन चलाएगा, कंट्री को लीड कौन करेगा? इंडी ब्लॉक तो बन गया जिसमें कांग्रेस खुद भी एक बड़ा पार्टी होकर भी अभी छोटा पार्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है ना। अच्छा, ऊपर से कांग्रेस का जो लीडरशिप है, ठीक है, मैंने राहुल गांधी, जिसको कांग्रेस सामने करके आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी पे देश को भरोसा नहीं है, एकदम सीधा सीधा कोई भरोसा नहीं है। भले ही देखने में कितना यूथ हो, पर भरोसा नहीं है, मैंने लीडरशिप क्वालिटी का लैग है। अच्छा, क्या देश ममता दीदी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहेगा? क्योंकि ममता दीदी के पास नंबर ऑफ सीट्स बहुत है अगर वो जीतता है। पश्चिम बंगाल 42 सीट देता है लोकसभा, लोकसभा को 42 सीट्स देता है। आई थिंक उत्तर प्रदेश के बाद
यूपी के बाद सेकंड हाईएस्ट सीट ममता दीदी देता है, ठीक है। सेकंड में आता है आई थिंक बिहार, ठीक है, मतलब थर्ड में आता है। तो अगर ममता दीदी जीतता है तो क्या ममता दीदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने से कंट्री को अच्छा लगेगा? क्या ममता दीदी देश चलाने लायक एक लीडर है? क्वेश्चन। मैं ना तो नहीं बोल सकता, बट क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मंडरा रहा है कि कौन बनेगा इसका फेस, कौन? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम, ठीक है, पहले आईआरएस ऑफिसर हुआ करता था, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर रहा है, करंटली जेल का सजा काट के रिसेंटली छूट मिला है, ठीक है। कोई बोल रहा नहीं बीजेपी ने जेल में डाला, नहीं सर, बीजेपी जेल में किसी को नहीं डाल सकता। अगर तुमने कुछ गलती नहीं किया तो कोई तुमको कैसे जेल में डालेगा? अब बीजेपी तुम पे आरोप लगा सकता, आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता, जो भी हो। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, मार्केट माने हम लोग लेके ही मार्केट है। तो जो इंटरनेशनल में एफआईआई है, डीआईआई है, उनके दिमाग में भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है। तो ये चीज उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर इंडिया गवर्नमेंट माने इंडिया अलायंस जो है वो अगर कंट्री का गवर्नमेंट को संभालता है। ये बिजनेस सिचुएशंस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सरकार बन भी जाता है ना, से फॉर एग्जांपल बहुत सारा चीज होके मानो किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, से फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसमें सपोर्टर चाहिए होता है कि कौन कौन राहुल गांधी को या राहुल बाबा को सीएम पीएम देखना चाहता है। इसमें जिनका जिनका पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा रहेगा, मैं ये सिनारियो सोच रहा हूँ कि अगर इंडी ब्लॉक पावर में आता है तो जो मेजोरिटी रीजनल पार्टी है उनका सपोर्ट का जरूरत है। मानो कि ममता दीदी जिनके पास मेजोरिटी पावर का एक मानो मान के चलता हूँ मिला है, या फिर सिमिलरली मानो बिहार से मानो लालू का पार्टी जो है, ठीक है, मैंने तेजस्वी यादव, उनका पार्टी से भी उनको कुछ मिला है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ कि ये लोग जीत रहा है, तो अगर ये लोग जीतेगा, ठीक है, तो इनके पार्टी की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ममता दीदी ऐसे बोला भी है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बाहर से सपोर्ट करेंगे मैंने जब मर्जी सपोर्ट हटा भी सकता है। मैंने बेसिकली ममता दीदी का कहना है कि हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बने और हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, माने हम पूरा तरह का सपोर्ट करेंगे, माने कौन सा पार्टी कौन कौन आपके मेंबर में जाएगा, जरूरत पड़ने से हम कुछ सीट छोड़ देंगे जो आप वहां पर सीट लेके काम कर सकते हो, काइंड ऑफ। ना क्वेश्चन उठता है कि अगर वो 2 दिन मानो सरकार बना, फिर एक हफ्ता बाद वो बोला कि हम सरकार तोड़ देंगे। मैं आप लोगों को पॉलिटिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, पॉलिटिकल पुराने सिचुएशन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखो, आपको और आइडिया मिलेगा। पॉलिटिक्स में सिखाने लायक उतना नॉलेज मेरे को नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह का जो भलनाबरल सिचुएशंस बन रहा है, मैंने जो समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशंस क्या बनने वाला है, ये बात मार्केट को पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद आ रहा है क्या? तुम लोगों को पसंद आ रहा है कि अभी मानो केजरीवाल साहब को पीएम बना दिया गया, फिर 15 दिन बाद ममता दीदी ने सपोर्ट हटा दिया तो सरकार गिर गया, फिर से री इलेक्शन होगा, फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा? इस तरह से थोड़ी ना चलता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही एक कॉन्फिडेंस मोशन आता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नो माने कॉन्फिडेंस मोशन, मैंने आपको प्रूव करना होगा कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो, सभी पार्टी के जितना भी है सब कोई तो तुम्हारे लीडरशिप में चलने वाला है। अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर से सरकार गिर जाएगा। तो ऐसा सिनारियो कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, लोकसभा में चलता है। अब मार्केट को ये सब चीज पसंद नहीं है। मार्केट क्या चाहता है? मार्केट बिजनेस करना आता है, पैसा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल में बिजनेस क्यों लैग है? एक जमाने में जो पूरा इंडिया को लीड करता था, आज उसी वेस्ट बंगाल में बड़े बड़े कंपनीज नहीं आना चाहता। क्यों? पॉलिटिकल रीजन। क्योंकि पश्चिम बंगाल करेंटली मैंने लास्ट स्पेशली आफ्टर 77 ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद से। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? कोई बोलो। जो ऑनलाइन में ज्वाइन करेगा। ऑनलाइन में? अच्छा, प्रिंस है, सॉरी। अरे यार साउंड नहीं दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने ऐसे तो पश्चिम बंगाल में लास्ट अगर तुम कुछ सालों से देखो स्टेबिलिटी पूरा है। जब कम्युनिस्ट था मैंने सीपीएम था तो उन्हीं का राज था, ऑपोजिट में कोई नहीं था। मैंने अगर किसी का तो दम नहीं था कि उल्टा साइड में खड़ा हो जाए। जब ममता दीदी आया, पहला 10 साल तो पूरा एकदम नाक में दम लगा के एकदम चला, ऑपोजिट में कोई नहीं था। फिर लास्ट 5 साल में हम लोग बीजेपी को देख रहे हैं, 5-10 साल में, है ना?
वो भी पूरा पूरी कहाँ, आधा आधा है ना। तो आपको सीपीएम का तो अभी कुछ माने ना तो एमपी है ना तो एमएलए है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी सीट नहीं है, ना तो लोकसभा में ना तो विधानसभा में। नाउ पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट ये है कि स्टेबल है, पर प्रॉब्लम है कि यहाँ का एक एंटी बिजनेस मेंटेलिटी जो लास्ट 30-40 साल में बन चुका है, जिसके कारण बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आना नहीं चाहता, क्योंकि हिस्टोरिकली कुछ खराब मैटर है जो अभी छोड़ो, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। नाउ पॉइंट इज ये सब एनवायरनमेंट बिजनेस को पसंद नहीं, and इसीलिए एनालिस्ट बोल रहे हैं। एनालिस्ट क्यों ऐसा बोल रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए। नहीं उसने बोला है इसलिए गिर जाएगा, किसी के बोलने पे कुछ नहीं होता, कुछ होता है इसलिए होता है, क्यों होता है वो जानना चाहिए। एक ये जो कंपनी यूबीएस है जो ब्रोकरेज फर्म है फॉरेन का, इन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है, तो इनका ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा बोलने के पीछे इनका क्या कौन सा थ्योरी काम कर रहा है, समझ में आ रहा है सर आपको। तो ये एक सिनारियो आप दिमाग में रख के चल सकते हो कि हाँ, नहीं बीजेपी बिल्कुल आएगा, मेरे को भी पूरा पूरी भरोसा है बीजेपी आएगा। 304 तो नहीं मिलेगा, 320 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है। 300 डॉलर मिलेगा। ठीक है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। अब अगर एक्स्ट्रा सीट मिलता है डिपेंड कर, कितना सीट मिलेगा, 15-20 सीट मिल जाएगा आराम से, 15 सीट तो ऐसे ही मिलेगा। देखो क्या होता है, मेरे को भी लग रहा है आराम से जीत जाएगा, लेकिन अब देखना ही है कि कितना मेजोरिटी लाता है। बट फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, डेमोक्रेसी है सर, है ना, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता हम लोग कुछ कुछ बोल नहीं सकते, है ना, क्योंकि सब डेमोक्रेटिक मैटर है और वोट बहुत अच्छा जो गिरा है ऐसा नहीं बोल सकते। लास्ट एक ही बाकी है, ठीक है, 1 तारीख को, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वोट गिरा है, ऐसा नहीं है। 50-60% हार्डली वोट गिरा है, किसी किसी जगह में तो 40-45% वोट गिरा है। सो इस बार इलेक्शन बहुत अच्छी हो रहा है, पहले इलेक्शन तो हाँ कंपेरेटिवली काफी अच्छा होता है। पहले इलेक्शन था। तो अगला कुछ दिनों में मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है सर, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको मार्केट रिलेटेड थोड़ा सा बताया। तो आप बंधन में फिट करेंगे, বন্ধন ব্যাংক फिट কি করলে ভালো হবে, ঠিক আছে বলছি। फिलहाल तो मैं कल जितना सारा स्टॉक दिया था मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल कराता हूँ कि कल जब मार्केट पॉजिटिव नहीं था, कल मार्केट कहाँ था, ये देखो मार्केट थोड़ा थमसा गया है, देख रहे हो सर आप। ऐसे चलेगा। ठीक है, अब अभी ये 2-3 दिन रिजल्ट तक मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैंने ये हफ्ता कुछ ऐसे ही थोड़ा सा जाएगा साइड साइड साइड। ये हफ्ता मैंने आज 28 मंगलवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार की शुक्रवार कौन सा डेट आएगा सर, 31 माने आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक सोमवार 3 तारीख, सोमवार 3 तारीख मार्केट खुलेगा, ठीक है, 4 तारीख रिजल्ट आएगा, ठीक है, माने आप मान के चलो रिजल्ट है उसी दिन मार्केट नहीं, मार्केट 3 तारीख से ही मोटा मोटी चालू हो जाएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन आपको पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। जिसको भी लेना है ये टाइम है, ये जो सिचुएशंस बन रहा है यही है ग्रिप करने का। ये जो इंडिसीजन क्या बताता है, ये जो करंट जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल आपको कुछ कहता है। ये कैंडल ये कह रहा है कि भाई हम थोड़ा सा थमा है। क्यों थमा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा चिंता हो गया, क्योंकि ऑलरेडी रैली दे चुका है। अगर आप लोग लास्ट मेरा 5-7 क्लास सुनोगे या 2 हफ्ता पहले का भी क्लास सुनोगे, वहां पर हम लोग तो इस डेट से बात करे जा रहे हैं। हाँ, जो लोग लाइव क्लास करते हो दे ऑल नो दैट कि क्या क्या मैं बोला हूँ, किस तरह का कैंडल पैटर्न बना है, किस तरह का ट्रेंड क्रिएट किया है, ये सब एकदम ऐसा नहीं है कि बनने के बाद बोला सर, बनने से पहले ही बात हुआ है कि बनेगा। आप पिछले 5 क्लास का रिकॉर्डिंग ओपन करके देख लो, ठीक है, कि मार्केट तो बढ़ेगा और ब्रेकआउट भी देगा, ऐसा भी। और देखो देखते देखते 23,000 जाएगा ऐसा भी बोला था, और एकदम 28 तारीख जाते जाते 23,000 के क्लोज में एकदम नाक के सामने है, एकदम आंखों के सामने 22,986 में चल रहा है। मेरे हिसाब से आज किसी तरह से 23,000 में भी छू भी सकता है, ठीक है, और अगर आज 23,000 छू ले तो हो सकता है कि कल भी थोड़ा सा मूव ऑन कर ले, या फिर अभी 23,000 और 22,700-800 और 23,000 के बीच में 2-3 दिन चलेगा, फिर नेक्स्ट वीक पूरा रैली मारेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, ऐसा क्या रीजन है सर? रीजन ऐसा कुछ नहीं है, रीजन का मेन जो रीजन है वो है कि एफआईआई का थोड़ा सा थम गया ना, वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर दिया है। अगर तुम लेटेस्ट एफआईआई डीआई डेटा चेक करोगे, कल एफआईआई नेगेटिव था। यस्टरडे वाला डेटा अगर आप चेक करो, कल मार्केट नेगेटिव गया ना सर। देखो सर, ये सब चीज ना डेली मार्केट में आप लोगों को भी थोड़ा सा ना देखना चाहिए। कल एफआईआई डीआई का कल का डेटा चेक करो, बोला ना आपको,
541 करोड़ FII का पैसा गया है मार्केट से, माने बेसिकली दे आर द नेट सेलर। 14,013 करोड़ दे आर द नेट बायर, सॉरी 14,013 करोड़ ओवरऑल बाई किया है और 14,055 करोड़ ओवरऑल सेल किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो FII का 541 करोड़ का सेल है, सेल, नेट सेल। सेल माने बेसिकली शेयर को छोड़ के निकला। अच्छा, जब वो छोड़ के निकला तो कौन खरीदा? ने DII खरीदा। लेकिन मार्केट में ऐसे सिनारियो में मार्केट का थमने का चांस, माने व्हाई मार्केट लिटिल बिट स्टॉप्ड, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा कि वो थोड़ा बहुत चुप सा हो गया है, थम सा गया है? इसके पीछे रीजन है कि FII ने तो सेल किया बट DII ने तो बाई किया। अगर DII भी सेलर होता, अगर DII भी सेलर होता, माने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग भी अगर सेलर होता, तो मार्केट जैसे ये थोड़ा थोड़ा दोजी, थोड़ा थोड़ा स्पिनिंग टॉप ऐसा बना रहा है ना सर, ठीक है, इस तरह का सिनारियो ना होता सर। थोड़ा थोड़ा दोजी, थोड़ा थोड़ा स्पिनिंग टॉप ऐसा ना होता, वो क्या होता है सर, गिरता, वो ऐसे वॉल्यूम में गिर जाता, ऐसे ग्रीन के जगह ऐसे रेड बड़ा सा बना देता। समझ में आ रहा है ना बातें? लेकिन जब FII सेल कर रहा है तो DII नेट बायर बन के बैठा है। ये लोग, इनके बीच में ना ऐसा चलता रहता है, FII DII के बीच में ऐसा चलता रहता है, क्योंकि ये लोग ना कोई हमारे आपके जैसा एक दो शेयर का खरीदनी बेचना नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, चलो यार 10 शेयर सेल कर देते हैं, चलो यार 10 शेयर बाई कर लेते हैं। इनका कोई ऐसे 10 शेयर बाई सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक एक बार में 10,000 शेयर का खेल खेलता है, एक एक लाख शेयर का खेल खेलता है। तो 10,000 शेयर, एक एक लाख शेयर हम आप जैसे लोग नॉर्मल रिटेल पार्टिसिपेंट्स खरीद लेगा कितना भी, झुंझुन वाला भी 10 वर्ष सोचेगा अगर जिंदा होते तो। झुंझुन वाला भी नहीं रहा सर, राकेश झुंझुन वाला या जो भी, मैंने बेसिकली बोल रहा हूँ कि लार्ज पोटेंशियल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी नहीं, उनके लिए भी बहुत केस में पॉसिबल नहीं हो पाता। सो बेसिकली मार्केट का मोमेंटम यही लोग सेट करता है, ये FII और DII वाला, कि वो किधर जाएगा। मैं आप नहीं सेट करता प्रॉपरली, हम आप मार्केट का भाग है सर, हम वी आर दी इंटरमीडियरीज, वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, वी आर नॉट इंटरमीडियरी, वी आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स, मतलब हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट्स। अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स बहुत है, लेकिन हम लोग मार्केट में ना मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाते। मोमेंटम तो यही लोग क्रिएट करता है। बात समझ में आ रहा है सर? ये देखो, ये जो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ सर, कल जब ये स्पिनिंग टॉप बना, मैंने बेसिकली कल का मार्केट कुछ 20-24 पॉइंट में ना गिरा है। कल का मार्केट ओवरऑल बियरिश खत्म हुआ है और कल मैं आप लोगों को कुछ शेयर दिया था ट्रेड करने के लिए, आप लोगों ने देखा कि नहीं आई डोंट नो। कल जब मार्केट में सबको दिख रहा था कि कुछ नहीं चला, पर अगर आप देखोगे कि ये जितना शेयर मैंने दिया था इसमें से 80% शेयर ऑलमोस्ट प्रॉपरली काम किया है। अगर आपने समझा, इसने 100% स्टेक लिया था, मार्केटर पेट्रोलियम बोल के एक कंपनी है, इसमें 154 करोड़ का, कौन ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मैं जस्ट आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस चलता है ये काम कैसे करता है ट्रेडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या IOC। कल जब मार्केट ओवरऑल क्लोज था उस पीरियड में इसका ओवरऑल ग्रोथ देखो, ये थोड़ा सा हल्का सा गैप अप दिया था, देखो आप, ডক্টর রেড্ডিটা দেখুন, ডক্টর রেড্ডিটা ভালো টাইম হচ্ছে। ডক্টর রেড্ডিটা আমি দিয়েছিলাম না, ওতে আছে, লিস্টে আছে। डॉक्टर रेड्डी देखो, इसमें देखो गजब का। डॉक्टर रेड्डी में हुआ क्या था मैं आपको दिखा, गोदरेज टेस्ला में क्या क्या दिया था आप लोगों ने अगर देखोगे, इसमें दो चार स्टॉक पे तो काफी अच्छा परफॉर्म किया। बॉस बॉस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर ये मैक्रोटेक डेवलपर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। डॉक्टर रेड्डीज द कंपनी इज रशिया बेस्ड आर्म, इनफैक्ट नोवार्टिस फार्मा टू सेल एंटीबायोटिक्स प्रोडक्ट इन रशिया। यानी हमारे देश का जो डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी का एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो रशिया में एंटीबायोटिक बेच रहा है। समझ रहे सर, रशिया जैसे एक मॉडरेटली हम लोगों से डेवलप कंट्रीज में एंटीबायोटिक हमारे कंट्रीज का कंपनी बेच रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो ये कंपनी के स्टॉक में इम्पैक्ट तो डालेगा ना। इसलिए देखो यहाँ पर एक ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट में एक हैमर क्रिएट किया, ठीक है,
और देखो कल ही मोमेंटम दे दिया था हैमर बना के, और आज ऑलरेडी ये कितना पॉइंट में दिया रे ओवरऑल 5000 কততে গ্যাপ দিয়েছে মোটামুটি आप देख सकते हो यहाँ से 5964 तो 5800 100 पॉइंट का गैप तो दे ही चुका है, 100 पॉइंट्स का गैप दे चुका है। ये तो डॉक्टर रेड्डीज का मूवमेंट देखा आपने, क्यों रीजन मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ था और उसके पीछे कल क्या हुआ है। तो अगर आप लोग इस तरह का फॉलो करोगे ना सर, बहुत लोग सोचते हैं ना और yes, टिप्स तो कितना सर 92 हाँ समझा नहीं, अरे बोलो 92 92 ओवरऑल 92 का गैप दे चुका है। ठीक है, अच्छा और भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप न्यूज पढ़ के उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इतना बात तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये वाला स्टॉक देखो, स्पार्क भी देख सकते हो, रुको स्पार्क में थोड़ा नेगेटिव हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। वोडाफोन में थोड़ा उल्टा इम्पैक्ट है। ये मैक्रोटेक डेवलपर देखो, द कंपनी एक्वायर्ड द रिमेनिंग 50% स्टेक ऑफ सिद्धिविनायक रियल्टर्स आर्म ऑफ रुपीज 415 करोड़ पे। ठीक है, ये कंपनी रियल एस्टेट रिलेटेड काम करता है और सिद्धिविनायक रियल्टीज बोल के कोई कंपनी है, उस पे बाकी स्टेक को 400 करोड़ में खरीदा। ठीक है, इसका मतलब है कि बिजनेस का मैंने अपना स्ट्रेंथ और बढ़ गया ना, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है ना। तो मैक्रोटेक डेवलपर, तो जस्ट जाओ यहाँ पर देखो मैक्रोटेक, क्या नाम से है इसका शॉर्ट टर्म मैक्रोटेक का, तो बता सकता है एमएसी मैक्रोटेक डेवलपर, शॉर्ट नाम ही होगा इसका मैक पावर। गूगल में लिखने से गूगल शॉर्ट टर्म दिख रहा है, लोधा ही था, लोधा ही दिखा रहा लोधा है ही लिखा हुआ मैक्रोटेक डेवलपर्स। सर इसमें नहीं। हाँ 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 लोधा लोधा हाँ, लोधा है, हाँ लोधा लोधा, लोधा 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 नाम पे लिस्टेड है लोधा। इसने भी कल देखो क्या पक दिया देखो, देख रहे सर क्या पक क्रिएट किया, और ऑलमोस्ट ये भी अप्रोच 50-60 पॉइंट्स 50-60 पॉइंट्स में क्रिएट किया। ठीक है, अब और देखो जितना भी स्टॉक दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मौका मिलता है, ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप उस चीज को देख रहे कि नहीं। बॉस को देखो आप, ये तो जानते हो आप लोग, ये टेक्नोलॉजी नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ना सर, बॉस टेक्नोलॉजी, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। देखो बॉस लिमिटेड, ये देखो कल देखो, ये आज का बना है सर, ये कल का है। कल मार्केट, कल ओवरऑल निफ्टी नाउ डाउन था, बट ये जितना स्टॉक में मैंने दिया था उसमें अगर आपको बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हर एक स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जब मार्केट काम नहीं करता तो आपका ट्रेडिंग माने चुपचाप बैठा सकता है, ऐसा नहीं है, आप चाहो तो उसमें भी। इसमें इसका ओवरऑल सिचुएशन नेगेटिव रहा था वोडाफोन का। द डील टू सेल फायरफ्लाई नेटवर्क्स टेक टू मणिपुरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। वोडाफोन आइडिया में एज सच कोई पॉजिटिव तो कॉन्सेप्ट मेरे को दिखा नहीं। कल देखो कल, हाँ ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो, अभी डाउन ही जाएगा ये, ओवरऑल सिनेरियो डाउन है। कल स्पिनिंग टॉप बना था वो भी रेड में, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव तो था नहीं ना सर। ठीक है, अगर तुमको उसका बिजनेस आरवीएनएल को देखो, इसको कल 187 करोड़ का एक फिर से एक लोएस्ट बिडर और एक प्रोजेक्ट मिला है एमएमआरसीएल में। ठीक है, किसी जगह में, तो ये 187 करोड़ का आरवीएनएल का प्रोजेक्ट। ऐसा तो आरवीएनएल काफी दिनों से लोगों को बहुत पैसा दिया, बट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कल के बेसिस में। इवन कल भी जब इसका ये वाला खबर फैला था, इसमें भी ये हल्का गैप अप ओपनिंग दिया और पॉजिटिवली ही कम, इसमें भी कल 10-20 टका का गेन रहा।
क्योंकि गैप अप था और एज वेल एज 10-20 का गेन था और ग्रीन में ही कंप्लीट हुआ मार्केट। इवन ये देखो सर, हाईएस्ट कहाँ तक गया था, ये 370 में चल रहा है, ये 400 तक गया था। कल कल ही 30% का ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ट्रेडर बनने का सपना देखते हो, ओहो, आप मतलब मेरा बात समझ रहे हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि सर हमको डेली मार्केट से कमाना है। बहुत लोग मेरे को पूछता है कि क्या मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कुछ लोगों का ना ऐसा भी डिमांड रहता है कि सर मैं ना सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं ना सिर्फ ट्रेडर बनूंगा, क्या ये पॉसिबल है? समय तो सर हाँ? ये हमको करना है सर, यही वाला हमको। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप मुझे जवाब दो, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? मैंने, तुम लोग मुझे मत पूछो, मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अगर कोई डेली मार्केट को समझता है और मार्केट में प्रॉपर रिसर्च बेस बनाता है, क्या ये असंभव है? अगर कोई बोलेगा कि सर मैं आसान अपना, है, ठीक है, मतलब हर आसान तो चीज नहीं है, समझ आसान तो नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। समझे मैंने कि अगर, हाँ बोलो सर। सर कुछ नहीं ठीक है, ठीक। अच्छा, इसका देखो, टाटा स्टील का, इसका 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 एक एनसीएलटी का, एनसीएलटी माने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कोलकाता बेंच अप्रूव द स्कीम ऑफ अमालगमेशन विद इंडिया स्टील एंड वेयर प्रोडक्ट्स। अमालगमेशन मतलब समझते हो? कुछ वर्ड्स आप लोगों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनी मिल जाता है, ठीक है, जब दो कंपनी मिल जाते हैं। तो इसका एक बहुत दिनों से कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल माने कंपनी का कोर्ट को बोलते हैं। जैसे हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं ना, वैसा ही कंपनी रिलेटेड जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है उसको ट्राइब्यूनल में लेके जाता है। उस ट्राइब्यूनल का नाम कंपनी लेवल में होता है एनसीएलटी, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और उसमें जो एक एपीलेट ट्राइब्यूनल भी होता है उसे, उसको बोलते हैं एनसीएलएटी, कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर किसी मैटर में ये ट्राइब्यूनल में फेलियर हो जाते हैं तो फिर जाके हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। समझ में आ रहा है सर? तो एनसीएलटी ने ये अमलकमिशन का दिया था जो इतना दिन से पेंडिंग था। तो देखो इसके इसके कारण टाटा स्टील में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। कल जब ये देखो, ये 24 तारीख था और कल जब मार्केट ओपन हुआ ये भी पॉजिटिवली ओपन हुआ, मैंने गैप अप देखो ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप देखो, सॉरी ये तो ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद गिरा है। मैंने, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था तो पहले गैप अप देके मोटामोटी 175 से 176-77 गया, 2 गैप देगा, ठीक है, फिर 2 देने के बाद फिर से प्रॉफिट बुक किया तो लोगों ने, तो ऑटोमेटिकली फिर से गिर गया। रेड कैंडल को मत देखो, पॉजिटिव क्या क्रिएट किया है वो देखो आप। नहीं सर कैंडल तो रेड है, अरे सर कैंडल रेड में नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है बिजनेस का। एक छोटा सा न्यूज डेली बेसिस में हर बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ खबर रहता है, और अगर आप उसके बारे में पता करते हो तो वो चीज आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। समझ में आ रहा है ना सर? देखो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज था इसमें, अच्छा इंडियन ऑयल, टीवीएस मोटर, एनटीपीसी, इवन एनटीपीसी में नेगेटिव हालत है क्योंकि इसका ओवरऑल जो सिचुएशन है उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, आप चेक करोगे तो आपको सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक बताया कि कल जब पूरा मार्केट नेगेटिव था, हम लोग का ये सब जो रिकमेंडेशन था, ये एक एक रिकमेंडेशन काम किया है, एक एक रिकमेंडेशन काम किया। तो इससे मेरा बताओ, कल एफआईआई का नेगेटिव था 945 करोड़ में, है ना, कल डीआईआई 2320 करोड़ में पॉजिटिव था, इसलिए एक दोजी स्पिनिंग टॉप बना था। मार्केट पूरा नहीं गिरा था, मार्केट क्या है, इंडिसीजन हो गया था, माने इसको हम लोग बोलते हैं थम जाना, ठीक है। जब छोटा छोटा ऐसे पतला पतला कैंडल क्रिएट करता है ना, इस सिचुएशंस को बोलते हैं इंडिसीजन क्रिएट करना। निफ्टी में चलो, कहाँ चला गया निफ्टी? बेटा একটু এটা রাবারটা খুলে গেছে বলে, ये देखो, ये जो कल का मार्केट नेगेटिव जो था, आज अभी तक मार्केट में जो मोमेंटम क्रिएट किया है, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं इंडिसीजन सिचुएशन। बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि कोई किसी का, कोई, हाँ, कोई कोई जैसे कोई किसी को कुछ बोलना नहीं है, ना तो हाँ बोलना है ना तो ना बोलना है। जैसे कभी होता है ना, लड़का लड़की को पसंद तो करता है बट कुछ बोल नहीं पा रहा है, और लड़की भी चाहते है कि वो बोले तो मैं अपना घाड़ हिला दूंगा, बट ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है।
वैसा वाला सिचुएशन। समझ में आ रहा है सर? इंडिसीजन मतलब समझ रहे हो, मार्केट को भी ऐसे इंडिसीजन बीच बीच में होता रहता है ना। वो प्यार तो करता है मार्केट को, पर इजहार नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सामने इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, तो उनको भी कभी कभी डर लग जाता है। और क्योंकि ये डर कैसे लग गया, अभी मार्केट थमने का क्या रीजन है? एफआईआई ने पैसा निकाल लिया, मैंने बेसिकली कल सेलर बना, एफआई प्रॉफिट बुक किया है। अब फिर से एफआईआई का पैसा वापस मार्केट में, कल या परसों के मार्केट में पता चलेगा कि एफआईआई वापस मार्केट में डालता है कि नहीं डालता। सर चांसेस क्या लगता है आपको? सर मेरे को तो लगता है पूरा डालेगा। 4 तारीख को बीजेपी आएगा और मार्केट 24,000 के पार आसपास चला जाएगा, ऑल टाइम हाई। सर ये परसेप्शन जो है कि इकोनॉमिक परसेप्शन है, तुक्काबाजी नहीं। नहीं नहीं बीजेपी आएगा ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पोल रिजल्ट्स, या फिर अगर तुम पॉलिटिकल जितना डेटा आपको मिला है, या फिर बीजेपी का करंट परफॉर्मेंस, ऑपोजिशन का पावर, सब कुछ देखते हुए क्या लग रहा है? सेंस लगाओ, है ना। वो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद ये सब ना करें, ओवरऑल कंट्री को देखें, ठीक है। और कंट्री को ओवरऑल देखते हुए तुम्हें क्या लगता है उसको समझो। तुम देखना कि दिमाग में बात करेगा कि बीजेपी ही आने वाला है, ठीक है। और अगर बीजेपी आता है तो गवर्नमेंट रिलेटेड जितना प्रोजेक्ट्स है जो ऑलरेडी चल रहा है, जो करंट गवर्नमेंट के पावर में चल रहा है, उसमें मोमेंटम मिलना ही मिलना है। और वो मोमेंटम मिलना 4 तारीख को तय हो जाएगा, जैसे ही रिजल्ट चालू हो जाएगा भोर से, है ना, कि कहाँ क्या है कहाँ क्या है। फिर जब तक मार्केट 3:30 बजे तक जाएगा तो एक ऑल टाइम हाई का एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, फिर बंद हो। लिख के रख लो। सर नहीं होगा तो सर फिर पॉलिटिकल भाषण समझ के भूल जाना। चलो चलो, बीजेपी जीतता है तभी मार्केट रेस करेगा कि कुछ सीट से जीतेगा तब जाके इम्पैक्ट करेगा? सर ऑब्वियसली मैंने अगर 300 मोटा मोटी 300 पार करने से ही मार्केट चला जाएगा। मैंने बेसिकली मेजोरिटी फॉर्म करे, मेजोरिटी सीट मिले उसको, ताकि यूपीए के साथ किसी भी तरह का उसको समझौता ना करना पड़े। समझ में आ रहा है? मैंने बेसिकली मार्केट ये चाहता है कि बीजेपी अपने दम पे करे, किसी अलायंस पार्टी को भी उसको मैंने जाके बोलना ना पड़े हमें साथ दे दो हमें साथ दे दो। समझ में आ रहा है? जैसे ओडिशा का जो सरकार है, मैंने बिजू पट्टानायक जी का, हाँ। ठीक है, बिजू नहीं नवीन पट्टानायक, बिजू पट्टानायक उनका पापा का नाम। नवीन पट्टनायक जी का जो है सर, नवीन पट्टनायक का एक क्या है कि ये ना करेंटली बीजेपी और नवीन पट्टनायक ओडिशा में अलग अलग मैंने कैंडिडेट दिया है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे पे नवीन पट्टनायक जी बीजेपी को साथ भी दिया है। जैसे कि जब करते बाहर बाहर से सपोर्ट करता है, जैसे जब 370 का मुद्दा था राज्यसभा में, जब बीजेपी का पलड़ा भारी नहीं था, तो नवीन पट्टनायक जिसके पास अच्छा खासा राज्यसभा में सीट है उड़ीसा से, उन्होंने अपना वोट पूरा बीजेपी को दिया, तभी जाके हाँ? राम मंदिर वगैरह पे बहुत सारा चीजों, मतलब वैसे बाकी लोग ऑपोजिशन पे खड़ा हो जाते हैं, इस पर भी नवीन पट्टनायक ऑपोजिशन पे नहीं है, मतलब दे आर ही इज नॉट एंटी बीजेपी, इंडिया जोट में नहीं है, बीजेपी के साथ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऑपोजिशन भी नहीं है। जरूरत पड़ने से वो फिर से बीजेपी को सपोर्ट दे सकता है, अगर सिचुएशन ऐसा हो तो वो देता है। वैसे मैंने अगर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलता तो फिर से बीजेपी का आग नवीन जी की तरफ जाएगा कि नवीन जी क्या बोलते हो। अगर नवीन जी धोखा दे दिया तो फिर बीजेपी को बैम्बू हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहता, बट करंट इम्पैक्ट पॉलिटिक्स के साथ मेरे को बाध्य कर रहा है बात करने की, ठीक है। नहीं तो पॉलिटिक्स हम लोग का मेन मुद्दा नहीं होना चाहिए, बट क्या है ना, करंट सिनेरियो भी पॉलिटिकल चल रहा है, हाँ सर उसकी चलेगा। ठीक है। करंट सिनेरियो भी पॉलिटिकल चल रहा है, इसलिए मुझे पॉलिटिकल बात करना पड़ रहा है, भले ही बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, बट क्या करें सर। चलो ठीक है, अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं जिसके बारे में मैं बात करने के बारे में आपको बोला था कि चलो सर आपको बताऊंगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? सर ये जो थ्योरी है इसके बारे में जान लो, जैसे कि इससे पहले ना टेक्निकल एनालिसिस का क्लास जो लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हो, उनको एक थ्योरी के बारे में मैंने बोला था, और वो थ्योरी का नाम था सर एलियट वेब थ्योरी। क्या नाम था सर?
इससे पहले मैंने जो बात किया था वो था एलियट वेव थ्योरी सिमिलर, और उसके पहले मैंने आपको शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस भी बता दिया। তুমি বোধহয় করোনি শর্টলিস্টিং প্রসেস, তোমার তো নিড ছিল কিভাবে স্টক চুজ করতে হয়। খুব ভালো, আরো যাও। একটু দেখে নিও না, তুমি রেকর্ডিং করতে পারবে না। ক্লাস করতে পারছি না। मैं आप लोगों को बोला था ना सर डाउ थ्योरी, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली जैसे डाउ के बारे में आप लोग जानते हो, वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है इलियट वेव थ्योरी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़ाया जा रहा है सर, लेकिन जान लो क्योंकि जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरी भी बड़ा काम आता है मार्केट का एनालिसिस करने के। मैंने मार्केट में कब क्यों होता है क्या होता है, मैंने ये बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी पे बात करता है, मार्केट का जो साइकोलॉजी है उस पे बात करता है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगा, मार्केट का बिहेवियर पैटर्न क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में बात करता है। अगर इन सिंपल आप मुझे पूछोगे सर ये एलियट वेव थ्योरी क्या है, तो उसके बारे में तो मैं आपको बोलूंगा, इसका एक थीम है सर। थीम क्या है? वेव। वेव जैसे समुद्र में वेव होता है ना सर, कभी समुद्र देखे हो ना? कौन सा समुद्र देखे हो? दीघा वाला, दीघा पूरी देखे हो ना सर? वेरी गुड। तो जब दीघा या पूरी जाते हो, उसमें देखना कि एक एक वेव आता है, एक वेव आता है, उसके बाद कुछ देर बाद फिर से वेव आता है, लेकिन बीच बीच में एक बड़ा बड़ा वेव आता है, और फिर बीच बीच में कुछ छोटा छोटा वेव्स आता है, फिर बीच में फिर से एक बड़ा वेव आएगा। ऐसा नहीं कि लगातार एक के बाद एक बड़ा वेव आता है, स्पेशली एटलीस्ट हमारे यहाँ पर जितना है। ऐसे अगर आप नजारेत जाते हो, आई थिंक यूरोप में एक जगह है नजारेत, ऐसा एक जगह है, वहां पर नजारे या किस जगह का नाम मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वहां पर ना वो सब वो गेम होता है जो समुद्र में खेलता है ना, क्या बोलते हैं उसको? स्कूबा नहीं, वो एक समुद्र के सर्फिंग, सार्फिंग, हाँ सार्फिंग बोलते हैं। वहां पर मैं देखा, वहां का वो एक पता नहीं ज्योग्राफिकल क्या रीजन है, ये बहुत बड़ा लहर होता है, कम से कम एक मतलब 2 माला बिल्डिंग के समान उसका लहर होता है, मतलब 2 स्टोरी बिल्डिंग की तरह। उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा अलग रीजन में होता होगा, बट नॉर्मल कोई भी समुद्र में खड़े हो जाओ, एक बेसिक लेवल ऑफ तुमको वेव मिलेगा, 2-3 छोटा फिर एक बड़ा, 2-3 छोटा फिर एक बड़ा, फिर बीच बीच में कभी कभी थम भी जाता है। दीघा वगैरह में तो मंदारमनी में जाओगे तो पूरा थम ही जाता है ठीक है। सबसे एकदम बेकार वेव्स है आपका बॉक्खालिंग में, बहुत ज्यादा ही नहीं, ठीक है, बॉक्खालिंग वेव्स आपको ना के बराबर मिलेगा। वो ये नहीं है, वो पता है actually। हाँ एक्चुअली वो गंगा नदी गिरता है। वो पता है जो होता है ना, समुद्र खत्म हो गया, थोड़ा जगह मिल गया, उसमें पानी थोड़ा आ जाता है। अरे नहीं, गंगा गिरा है ना उसके अंदर, इसलिए उसको জলটাও wave ভালো না, मिलता है। জলটাও ভালো না। জলটা ভালো नहीं, मैंने कादा कादा। आ गया, बहुत वाली ऊपर है। सो वेव 1, फिर वेव 2, फिर वेव 3, फिर वेव 4, फिर वेव 5, फिर वेव ए, वेव बी, वेव सी। ये ए बी और सी में जो है ये एक चीज है, और जो 1 2 3 4 5 में है ये एक चीज है। यहां पर बोला है कि मोटिव, और इसको बोलता है करेक्टिव। मोटिव एंड करेक्टिव, ये पैटर्न मार्केट फॉलो करता है सर, ये हमेशा करता है सर। अगर आप इस चीज को आपने देखा ना, इस चीज को आप ध्यान से देखो, मैं आपको मार्केट में लेके जा रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल कोई भी एक स्टॉक उठाएंगे जिसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक है, बंधन। चलो देखते हैं, तो ये बंधन में इसका क्या बंधन है पता नहीं, ये बंधन के पीछे पड़ा है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। चलो देखते हैं बंधन बैंक के पीछे का বন্ধন নাও নি কেন? 170 টাকায় তো বলেছিলাম নিয়ে নিতে, অল টাইম লোতে, তখনও নাও নি, এখনো দেখে যাচ্ছে। চুপ করো, যখন দাম বেড়ে যাবে তখন ওই টাকাটা লাগিয়েও কিছু হবে না। याद है तुम लोगों को ये बंधन बैंक को लेके पहले भी एक बार क्लास में बात हुआ था। आज बंधन रहेगा, कल आईडीएफसी रहेगा, सबसे कुछ और रहेगा। बंधन का ऑल टाइम मैंने ऑलमोस्ट एक लोएस्ट पॉइंट चल रहा था, वो था 170 175, ठीक है, मुझे याद आ रहा है क्लास में ही तुम ही नहीं पूछा था, ठीक है, नंदन ने ही मुझे पूछा था कि सर बंधन का क्या लग रहा है, तो मैं इसको बस यही मुझे बोला था कि मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा, बट अगर वो लोएस्ट पॉइंट में चल रहा है और अगर बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा ठीक ठाक मूवमेंट मिले तो ये भी चलेगा, ठीक है। ऐसे इसका बिजनेस वाइज थोड़ा सा रिसेंटली सर इतना बड़ा लाल कैंडल क्यों बना था सर, इसके लिए आपको ना अप्रैल में जाना पड़ेगा,
आप 16 अप्रैल के आसपास जाओ, वहां पर एक घटना घटा था। क्या घटा था जानते हो? बंधन बैंक का जो चेयरमैन है, ठीक है, चंद्रशेखर घोष, ठीक है, चंद्रशेखर घोष जो जिन्होंने बंधन बैंक को बनाया, उन्होंने रिजाइन दिया। मैंने बेसिकली एक तरह का रिटायरमेंट बोल सकते हो, या फिर कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है बोर्ड के साथ, उन्होंने रेजिग्नेशन किया था। तो वो बोलने के बाद मार्केट में क्या हुआ था, इनको बहुत बड़ा नेगेटिव वॉल्यूम देखने को, मैंने बेसिकली वॉल्यूम हाई था बट सेल प्रेशर बना, और सेल प्रेशर बनने के बाद शेयर का दाम गिर के, देख सकते सर, 175 टका में आ गया, 175, और अभी कहाँ चल रहा है, 190। अच्छा, उसके बाद क्या बना था, कैंडल स्टिक क्या बना था, एक बड़ा कैंडल ओवरऑल डाउनग्रेड में, उसके बाद एक डोजी या स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पर लाल कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल आता है और ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, तो इसे क्या बोलते हैं सर? जो लोग कैंडल जानते हो वो लोग बताओ, जो नहीं जानते उनसे मैं उम्मीद तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज क्लास में बताता हूँ ये सब चीजें। इसको कहीं ना कहीं एक, हाँ बोलो सर। नहीं सर, ऐसे हरामी, वेरी गुड सर, तब बुलिश हरामी पैटर्न, जब ऐसा रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आ जाए, जैसे माँ के पेट में बच्चा आता है वैसा ही होता है। हाँ बोलो सर। मॉर्निंग स्टार। हाँ, साथ में मॉर्निंग स्टार भी हल्का सा बोल सकते हो, लेकिन मॉर्निंग स्टार के लिए ना इस दोजी को थोड़ा सा नीचे आना पड़ता ना सर, हाँ, यहाँ गैप डाउन होना चाहिए था, फिर ये गैप अप होना चाहिए था। माने अगर ये ग्रीन कैंडल, ये जो दोजी है ना, ये अगर हल्का सा ऐसा नीचे आके यहाँ पर बनता और फिर ये आप बनता, तो जाके हम इसको मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये बीच में ही आ गया, तो कहीं ना कहीं इसमें हरामी पैटर्न ही ठीक ठाक बन रहा है, बाकी नहीं। तो ये पैटर्न बनने के बाद, और जैसे ही वो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, किस बात का वैक्यूम क्रिएट हुआ था? लीडरशिप इश्यूज, कि कौन अभी चेयरमैन बनेगा, जिन्होंने बैंक को बनाया अगर वही नहीं रहेगा तो फिर क्या हाल होगा बैंक का। उस कारण से बैंक थोड़ा थम सा गया। और ये देखो साथ में दोजी भी ये बता रहा है कि वी आर नॉट श्योर कि आगे क्या होने वाला है। फिर देखो हरामी पैटर्न अल्टीमेटली इसको मोमेंटम देना, दो हैमर बना के धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने में बहुत फास्ट मूव तो नहीं किया, पर मोटा मोटी ओवरऑल मार्केट बुलिश है ना, इसलिए 20 पॉइंट का मूव दे दिए। 170 टका का स्टॉक, 175 टका का स्टॉक अगर 20 रुपीज का भी मूवमेंट देता है, कितना परसेंटेज मूवमेंट दिया है 1 मंथ में? बोलो 20/175 करो। हाँ 10%, अप्रोक्स 10-11% का मूव तो दे ही दिया है ना, 10-12% का मूव दे दिया सर। तो ओवरऑल, अच्छा ये मूव क्यों दिया, क्या बैंक में कुछ स्पेशल हो गया? सर ये ओवरऑल मार्केट मोमेंटम, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से ओवरऑल मार्केट मोमेंटम ड्यू टू इलेक्शंस एंड एवरीथिंग पॉजिटिव चल रहा है ना। अब निफ्टी को भी 1 महीना पीछे से ट्रैक करो, ठीक है, तुमको एक पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिलेगा। अच्छा, अब जो मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा था, दैट इज एलियट वेव का 1 2 3 एंड एबीसी मूव, ठीक है, मोटिव एंड करेक्टिव फेज। ये मोटिव और करेक्टिव फेज क्या हम लोगों को यहाँ देखने को मिल सकता है? ध्यान से देखो, बिल्कुल मिलेगा। आपको अभी मैं क्या बोला, थोड़ा सा मूव करोगे फिर थोड़ा नीचे आओगे, फिर थोड़ा मूव करोगे फिर थोड़ा नीचे आओगे, फिर थोड़ा सा मूव करोगे, ठीक है सर। क्या ये खत्म हो गया? नहीं सर, अब तो इसका चलना बाकी है। नहीं सर, टाउ और एलियट वेव, अमेरिका को पहले ना कैंडल स्टिक्स नहीं आता था। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये जापान का है, अमेरिकन वाले को कैंडल स्टिक का नॉलेज नहीं था सर। इसका मतलब ये कैंडल का कॉन्सेप्ट अमेरिका के दिमाग में नहीं था। नहीं सर, आज आप दुनिया में जिसको सबसे पावरफुल कंट्री या दिमाग वाला कंट्री मानते हो, वो उस जमाने में सबसे पावरफुल या दिमाग वाला कंट्री नहीं था। इवन अगर तुम 500 साल पीछे चले जाओ, 500 ईयर्स बैक, अमेरिका बोल के किसी देश का दुनिया में कोई नाम ही नहीं। लेकिन अगर तुम 500 साल पीछे जाओगे, भारत नाम का देश, 500 क्यों, 5000 साल पीछे जाओगे, आपको तब भी मिलता, 500 साल पीछे भी मिलता, और आज भी है। भले ही भले ही भले ही हम लोग अभी थोड़ा सा दुनिया के पिछले कंट्रीज के हिस्से में आ जाते हैं ड्यू टू आवर लैक ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, क्योंकि दुनिया हर चीज को तो गरीबी से मानता है, दुनिया हर चीज को पैसे से तोलता है। आप सुन के हैरान हो जाओगे, 1990 के आसपास का बात है, तब इंडिया लीडरशिप में बहुत प्रॉब्लम था,
क्योंकि ये खिचड़ी सरकार बनता था बार बार। ठीक है, खिचड़ी सरकार मैंने पूरा पूरी कांग्रेस का ये नहीं, इंदिरा गांधी का समय चला गया, इंदिरा गांधी डेथ मर्डर हुआ, फिर उसके बाद राजीव गांधी मर्डर हुआ, इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा टर्मोइल हुआ था। मैं फिर से पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता, बट आपको मैं इंडिया को दुनिया क्या समझता था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए बोलना पड़ रहा है मुझे। शायद आप लोगों में से कोई कोई जानते हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जापान और अमेरिका, सॉरी चाइना और अमेरिका, जापान नहीं, जापान पीछे नहीं लगता हम लोग, चाइना एंड अमेरिका ये दोनों मिलके 1990 के टाइम पे इंडिया को फंसाने के लिए एक बार चाइना का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आया उस दौरान। ठीक है, फिर चाइना का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आया और फिर वो वापस जा रहा है तो इंडियन फ्लाइट में बिठाया गया। तो चाइना का प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका का जो मैंने बेसिकली एजेंसी है, ये लोग चाहता था कि इंडिया को दुनिया के सामने एक आतंकवादी या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा कंट्री घोषित किया जाए कि ये अपने माने ये किसी को भी सेफ्टी नहीं दे सकता, इसका कोई औकात नहीं है। ये प्रूव करने के लिए एक एरोप्लेन में जिस फ्लाइट में अमेरिकन पीएम जाने, सॉरी चाइनीज पीएम जाने वाले थे, उस पर्टिकुलर जहाज के अंदर ये लोग बेसिकली ब्लास्टिंग कर दे दिए, जो भी चीजें था वो सब किसी भी तरह से इंटेलिजेंस के थ्रू से डाल दिया। फिर चाइना का जो पीएम है उन्होंने बोला कि मेरा तबीयत खराब लग रहा है बोल के उन्होंने ना ऑनबोर्ड नहीं किया। लेकिन चाइना इतना बदमाश है कि ओरिजिनल कहानी है, मैंने हिस्ट्री है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। चाइना का कुछ फॉरेन एम्बेसडर लोग भी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं ना, तो चाइनीज जो एजेंट होते हैं मैंने जो मिनिस्टर के साथ होते हैं सर, ठीक है, मैंने फॉरेन डेलीगेट्स, तो जो फॉरेन डेलीगेट जो चाइनीज डेलीगेट्स थे जो मिनिस्टर के साथ आए थे उनको फ्लाइट में बिठा दिया और सच में प्लेन को क्रैश कराया और फिर दुनिया के सामने ये प्रमाण किया कि भारत, इंडिया जो है एकदम बेकार एक देश है, एक जानबूझ के चाइनीज लोगों को मारना चाहता है, आतंकवादी कंट्री है। जैसे आज पाकिस्तान दुनिया के सामने जो हालत हुआ है, ये अमेरिका चाइना दोनों मिलकर इंडिया को इस तरह का, ताकि इंडिया के ऊपर ये लोग दादागिरी कर सके, इसका पूरा सीन मतलब हम लोग को हर तरह से एक घटिया कंट्री प्रमाण करने का कोशिश कर रहा था कि हमारा कुछ दम नहीं है, हम गरीब थे, गरीब है और गरीब रहेंगे। फिर चाइना ने एक दांव खेला, उन्होंने बोला कि आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में मत जाओ, क्योंकि देखो जब ये चीज हुआ है तो ऑब्वियसली चाइना बोल रही है ऐसा हुआ है, अमेरिका भी बोल रहे तुमने ही किया, जानबूझ के किया। तो फिर इंडिया ने बोला नहीं नहीं हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर चाइना बोलता है तो फिर तुम्हारे ही किसी एजेंसी को बोलो प्रूफ करने के लिए कि तुमने ऐसा नहीं किया। चाइना ने सोचा, चाइना ने ये नहीं बोला कि तुम फॉरेन जाओ, अगर कोई फॉरेन एजेंसी इसको प्रूव कर देगा, सपोज हम रशियन एजेंसी को देते, ये यूनाइटेड नेशंस पे जाते, उनकी एजेंसी की हेल्प से अगर ये प्रूव करते कि हम लोगों ने नहीं किया, तो फिर इसमें भी इंडिया का ही हाथ, क्योंकि हम लोग अपने आप को भी दोष मुक्त या फिर एलिगेशन फ्री नहीं कर सकते खुद के दम पे, उसके लिए भी हमें फॉरेन गवर्नमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो चाइना ने सोचा और अमेरिका ने सोचा कि हम लोग इतना नहीं कर सकते। एंड इंटरेस्टिंगली उसी टाइम पे ये जो आज का हम लोग का इंटेलिजेंस वही है ना सर, रॉ रॉ नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, ये रॉ का जन्म तभी हुआ था। ये रॉ ने, ठीक है, उसी टाइम पे ये काम करके दुनिया के सामने प्रूव कर दिया था कि ये चाइना और अमेरिका ने खुद ही हमारे साथ किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस दिन के बाद से चाइना और अमेरिका धीरे धीरे इंडिया के पीछे लगना बंद किया है। ये अराउंड 90s के स्टार्टिंग वाला बात है। तुम रॉ का जन्म टाइम देखो, हाँ प्रूव कर दिया कि ये चाइना का ही काम है, चाइना अमेरिका का काम है हम लोगों को छोटा दिखाने के लिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो वो लोग जानता है बेसिकली डिटेक्टिव कि भाई हमको फंसाया गया, तुम प्रूव करो तुमको कैसे फंसाया गया। कैसे सर अगर सोचिए कभी कुछ हलचल कर रहा है अंदर तो हमको पता चलता है, हम तो कुछ कर मूवी को पता चलता है अंदर में ऊपर भी नहीं बोल सकते बिकॉज़ विदाउट प्रूफ। ऐसे जब इंटरनेशनल कुछ होता है ना देश को पता चलता है, वो लोग तो बंदे लोग ना। मैं बेसिकली उनको लगा था कि इंडिया गरीब है, इनका सरकार का हालत अच्छा, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, क्योंकि दो असैसिनेशन हो चुका है, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन, राजीव गांधी के असैसिनेशन। तुम समझ नहीं सक रहे हो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या चल रहा है। हिंदू सिख को मार रहा है, सिख हिंदू को मार रहा है, माने हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सिख हिंदू में लड़ाई चल रहा है। यहाँ सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं है, माने कल्चरली कोई डिफरेंस नहीं है। कल्चरली एक सिख में और एक हिंदू में कोई डिफरेंसेस नहीं है, प्रॉपरली सेम कॉन्सेप्ट में दोनों फॉलो करते हैं, बस थोड़ा माने प्रार्थना करने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है।
लेकिन मुस्लिम के साथ हम लोग का डिफरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफरेंस है इन द सेंस क्योंकि वो अरबियन कल्चर से, इसलिए डिफरेंस है। जानबूझ के डिफरेंस नहीं करते, क्योंकि अरब का कल्चर और भारत का कल्चर में फर्क है। सिख तो भारत का ही कल्चर है, तो कल्चरल डिफरेंस कहाँ से आएगा? लेकिन हम लोग मारपीट कर रहे हैं। ये सब हालत में दुनिया के सामने क्या मैसेज जाता है? लेकिन सर भारत को कितना भी तुम छोटा करने का कोशिश करो, भारत ने ना प्रूव किया। क्योंकि ये कैसे होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा से एक लीडिंग कंट्री रहा है, और वही गौरव हमने फिर से दिखाया। और वो जो मोमेंटम अभी चालू हुआ है ना, वही उसी का इम्पैक्ट अभी चल रहा है। हम लोग कुछ अभी उखाड़ नहीं लिए, मतलब ऐसा कुछ तीर नहीं मार लिए, बट हम लोग एक चीज कर रहे हैं। सर आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो, शायद आपको लग रहा है। सर मैं पॉजिटिव दिख नहीं रहा हूँ, पॉजिटिव हो रहा है, हो रहा है पॉजिटिव। सर कैसे पता? मोदी भक्त हो क्या? नहीं, कोई मोदी भक्त का मैटर नहीं है, हो रहा है। दुनिया के सामने भारत का इज्जत दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब तो जैसे इंडिया ऐसे ट्रीट करते हैं, तो समझ गया ना। तो हमारा ये हो गया, श्रीलंकन हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान कोई सोचते भी नहीं है, जब बांग्लादेश हो गया, ये सब जो लोग हैं ना, जो सोचते का फॉरेन जाने से वीजा देख के पता लगता है वीजा। मैं बोल रहा था तरीका। मैं हम लोग संगीत गया था, यूरोप गया था। यूरोप में हम लोग वीजा के लिए अप्लाई किया था। हमारा जितना भी हम लोग तो मतलब बैरियर लेवल नहीं था, जो सुपर एटलीस्ट सीएच को लेवल था। जो पाकिस्तान यूरोप में वीजा नहीं था, हम लोग को वीजा मिल गया था यूरोप जाने का। हमारा तो ये तो बैंक बैलेंस में कुछ नहीं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर इन इंडिया, इंडियन उसका बेसिस में वो लोग को मिला भी नहीं। समझ रहे हो? मैं देखा, मतलब वो लोग मतलब खुद से कुछ बोल रहे थे, बांग्लादेशी को भी नहीं मिलता था, नहीं मिलता है। जैसे इंडियन को मिल रहा था। तो इंडिया का दुनिया के सामने एक अलग ही लेवल का इज्जत दिन ब दिन बढ़ा, और ये बढ़ेगा। क्यों? सर इंडिया एक सही लीडरशिप है। क्यों? क्योंकि ये भारत का बात करता है, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करता। ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी को जो जलन है ना, जलन इसी बात का है कि ये चमचा क्यों नहीं बनना चाहता। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो आइडियोलॉजी है, पता नहीं, ये लोग ना फॉरेन को बहुत तेल मारता है, फॉरेन कंट्रीज को तेल मारता है, ऑयलिंग करता है। इसलिए कुछ फॉरेन गवर्नमेंट देखना, जैसे जब अदानी का स्टॉक जब गिरा था, मैं आप लोगों से कोई पॉलिटिकल गॉसिप नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक इकोसिस्टम बता रहा हूँ। ये गॉसिप है, जैसे फैमिली गॉसिप चलता है ना, वो उसके बारे में वो बोल दिया, वो उसके बारे में बोल दिया, ये सब पॉलिटिकल गॉसिप है। और ये गॉसिप भी मार्केट में इम्पैक्ट करता है। जैसे अमेरिका में कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन डेवलपमेंट नहीं चाहता। अमेरिकन कंट्रीज का कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, दे रियली डोंट वांट कि इंडिया शुड डेवलप। क्यों? अगर इंडिया डेवलप होगा तो उनका प्रोडक्ट बिकना बंद होगा इंडियन मार्केट। सबसे बड़ा चीज, आज इंडिया अपना डिफेंस खुद कंट्रोल कर सकता है। आज हम लोग अपना डिफेंस बना सकते हैं। इवन कुछ दिन बाद ऐसा भी होगा, तुम देख लेना, कि इंडिया अपना एरोप्लेन भी बना दे। एग्जैक्टली अब तेजस कर रहे हैं ना, मैंने वो उस लेवल पे हो जाएगा कि जो इंटरनेशनली जिस तरह का होता है वैसा इंडिया का भी बनेगा। तो ये जितना ज्यादा होगा, हम फॉरेन से डिपेंडेंट कम हो जाएंगे, और अगर फॉरेन से डिपेंडेंट कम हो जाएंगे तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। और वो तो हमारे मार्केट में बिजनेस करके ही रीच बनता है। कल एक खबर देखा मैंने, ये जो लेज हम लोग खाते हैं ना, लेज चिप्स, ये लेज चिप्स को, ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है, पेप्सिको का पार्ट है ना। ये लेज जो कंपनी है, ये हमारे यहाँ पर पेप्सिको का जो चिप्स बनाते हैं लेज का, ये पाम ऑयल में करते हैं। और पाम ऑयल इज वेरी बैड फॉर हार्ट। पाम तेल खाने में, रेगुलर खाने पे तुम्हारा हार्ट अटैक एकदम श्योर शॉट है, कभी ना कभी हार्ट अटैक हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पाम तेल ब्लड सेल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, ब्लड सेल को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अमेरिका में, अपने देश में लेस को किससे बनाता है? सनफ्लावर में बनाता है, अपने कंट्रीज। लेकिन इंडिया में पाम में बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है, और हम लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन इसको लेके काफी सारे लोगों ने केस किया कि भाई तुम लोग पाम ऑयल, रिसेंटली बकायदा नोटिफिकेशन दिया लेज ने कि हम लोग पाम ऑयल से चिप्स बनाना बंद कर रहे हैं, आगे से सनफ्लावर से ही बने। क्यों? हम लोग गरीब है तो हमारे साथ कुछ भी। ये जो इंडिया का जो मेंटेलिटी है ना, हम गरीब है, ये मेंटेलिटी दूर करना होगा। पॉकेट में पैसा हो ना हो, दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। ये चीज जब बदल जाएगा ना, ये एक एक फॉरेनर ना इंडिया में आएगा और हिल जाएगा।
फॉरेन डेलीगेट्स में आएगा ना 10 बार सोचेगा कि क्या बोले और क्या नहीं। मतलब स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। और मोदी जी के पास पॉकेट में कुछ ही नहीं है, वो जो दिखा रहे हैं वो स्वाभिमान से ही दिखा रहे हैं। अरे भाई हमारे पॉकेट में जितना है मोदी के पॉकेट में उतना ही ना होगा। जब देश मिडिल क्लास तो प्राइम मिनिस्टर भी मिडिल क्लास ही होगा। कौन सा गरीब देश का प्राइम मिनिस्टर रिच हो सकता है? एक अदानी अंबानी के पैसे से थोड़ी वो रिच हो जाएगा। उन दोनों का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है। उन दोनों के वोट से जीत जाएगा क्या? 400 पार हो जाएगा क्या? इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। मोदी के पास भी बहुत पैसा नहीं है जितना होना चाहिए। उसके पास जो है वो है कि वो इंडियन स्वाभिमान है उसके पास, कि हम झुकेंगे नहीं। ये लीडरशिप रहने से यही चीज है जो इंडियन मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। और अगर वो नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, और मार्केट एनालिस्ट बोल रहे हैं ना कि वो एनडीए का जो स्टार्टिंग था 2014 का जो लेवल था उस लेवल में मार्केट आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जो मार्केट को पसंद नहीं है। देखो आप एलियट वेव मूव देखो, ममता हमारा डिफेंस मिनिस्टर बन गया, बस हो गया। ममता दीदी अगर डिफेंस मिनिस्टर होगा सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर खोल देगा और जितना लोग आएगा सबको आके वोटर कार्ड दे देगा और फिर क्या बोलेगा कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा वोट बना रहना चाहिए। और क्या, ममता दीदी का तो यही इच्छा है। देखो सर मूवमेंट देखो, ध्यान से देखना सर, मार्केट का कैरेक्टर अबाउट एलियट वेव के कॉन्सेप्ट में। कभी भी मार्केट को तुम ना ऐसे पूरा पूरी उठने नहीं देखोगे, थोड़ा बहुत देखो। तो एकदम कॉपी बुक नहीं होगा सर, एकदम कॉपी बुक नहीं होगा, पर ओवरऑल तुम पैटर्न को देखने का कोशिश करो। जब मोमेंट देता है, मैंने जब मार्केट में उसका मोटिव क्रिएट होता है, वो थोड़ा सा चाहता है फिर थोड़ा पीछे मुड़ के देखता है, मैंने थोड़ा जाएगा फिर पीछे मुड़ के देखा। ये पीछे मुड़ने को ना बहुत केस में मार्केट ट्रेडर क्या सोच लेते हैं कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये गिरने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर केस में लोगों को लगता है कि ये जो मार्केट बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते जो थोड़ा सा करेक्शन हुआ ना, इसको ये एक्चुअली करेक्शन नहीं है, ये मार्केट में चलने का एक तरीका है। सीधा एकदम मार्केट यहीं जाता, मार्केट चलते चलते थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है। आप बोल सकते हो कि रेस्टिंग पीरियड, ऐसे पीरियड में मार्केट थोड़ा इनडिसीजन हो जाता है, ठीक है। फिर सोचते हैं कि आगे मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है कि नहीं, फिर जाके वो पोजीशन लेता है और फिर मार्केट आगे बढ़ता है। फिर ऐसे जाएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे फिर गिरेगा, फिर जाएगा, फिर उसके बाद मानो मार्केट को गिरना है तो गिरने के टाइम पे ना ऐसे पूरा ऐसा नहीं गिरना है। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मार्केट कभी भी सीधा नहीं गिरता है। सिर्फ नॉर्मल का मतलब क्या, मार्केट में एबनॉर्मल सिचुएशंस भी होता है। एबनॉर्मल सिचुएशन इन द सेंस अगर किसी कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव बात आ जाती है, जैसे पेटीएम में हुआ, अचानक से आरबीआई ने डिक्लेरेशन दे दिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अदानी के बारे में इंटरनेशनली रिपोर्ट आया, ठीक है, कि अदानी एंटरप्राइज के बिजनेस पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इस तरह का एलिगेशन लगा, जिस एलिगेशन को लेकर पूरा न्यूज़पेपर भर गया। तो ऐसे सिनारियो में मार्केट इधर सीधा गिर सकता है, सीधा गिर सकता है या फिर थोड़ा एकदम सीधा ऐसा करेगा। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, एक साइकिल की तरह है, साइकिल इन द सेंस कि एक सर्टेन टाइम तक मार्केट उठेगा, उसके बाद मार्केट में एक, जैसे हम लोग अगर इसको डाउ थ्योरी के हिसाब से बोले तो इस सिचुएशंस को बोलते हैं मोमेंटम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको डाउ में, याद करो ये सब। तो डाउ में क्या बोलते हैं इसको, मार्कअप, मार्कअप फिक्स। हाँ थैंक यू सर, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्कअप फिक्स। ये जो ओवरऑल जो अप जाना उसको मार्कअप बोलते हैं। इस सिनेरियो को बूम क्या बोलते हैं इसको, बूमिंग, हाँ मतलब हाईएस्ट फेज बोलते हैं। और उसके बाद जो मार्केट का गिरना इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैंने जहां मार्केट धीरे धीरे बनता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन करना। फिर मार्केट में क्या होता है, मार्कअप, उसके बाद बूमिंग और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पर एलियट वेव के केस में ये वाला बात नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही तरह का काम करेगा बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात कर रही है। एलियट वेव बोल रहे हैं कि देखो
ये देखो यहाँ पर जो गिरा है, अब मैं आपको गिरने वाला सिनारियो दिखा रहा हूँ। देखो ये जो गिरा है क्या एकदम फटक से गिर गया? देखो फिर से पड़ा, पड़ा ना? अरे उसके बाद देखो ऐसा थोड़ी हुआ कि एकदम सीधा ऐसा गिर गया। और ये ठीक है, हाँ पेनी में होगा सर, पेनी स्टॉक में ऐसा होगा क्योंकि पेनी स्टॉक प्रमोटर माने बेसिकली उसमें जो कंपनी का मालिक लोग होते हैं वही लोग मार्केट में ट्रेड करा के उसको थोड़ा सा मोमेंटम देने का कोशिश करता है। पेनी स्टॉक बेसिकली प्रोमोटर होल्डिंग बेसिस में चलता है और वो मैनिपुलेटिव स्कीम में चलता है, इसलिए पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो जो 50 पैसा 1 टका 2 टका 4 टका का स्टॉक होता है ना सर, वो सब अवॉइड करना सीखो, गरीब की तरह बिहेव ना किया करो। ठीक है सर, गरीब कोई खराब चीज होता है क्या? नहीं, गरीबी खराब चीज नहीं होता, बट गरीबी एक रोग की तरह होता है। ठीक है, ये एक सोच है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कि आपने कुछ गरीब हो गए कोई गुनाह कर दिया, गरीबी कोई इज्जत का खराब बात नहीं है, लेकिन सोच गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं मतलब पेनी स्टॉक में लोग क्यों ट्रेड करते हैं जानते हो? क्योंकि वो 1 टका में शेयर मिलेगा, पहले प्रॉफिट क्या होगा वो छोड़ो, 1 टका का शेयर 2 टका होगा तो मेरे को डबल मिलेगा। लेकिन ठीक है, माने बेसिकली वो सोच रहे हैं कि 1 टका का शेयर है, अगर मैं 100 भी लेता हूँ तो मेरा 100 का 200 हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि वो जो 100 का 200 होता है ना, फिर वो सोचते हैं 200 का 300 हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, जितना कमाएगा उतना लूट जाएगा और लुटिया गुल धीरे धीरे देखेगा अपना, जब उसका पोर्टफोलियो चेक करता है पूरा लुटिया गुल हो जाता है, लिक्विडिटी होता ही नहीं है। मेरे एक स्टूडेंट को मैं जब स्टार्टिंग में 2016-17 में जब मैंने स्टॉक मार्केट पढ़ाना स्टार्ट किया, वो मैं ऐसे देखो, मैं जब पढ़ाना होता है स्टैंडर्ड जो पढ़ाना होता है वही पढ़ाता हूँ, अब हर एक चीज में थोड़ी ना बात किया जाता है। मेरे को आगे एक दिन बोलता है, दादा तुमने पढ़ाने के टाइम पे कभी ये सब 1 टका 2 टका का शेयर के बारे में कभी नहीं बोला। मैंने सब जुगाड़ किया, पूरा एक डायरी बनाया, डायरी बना के मेरे को पूरा लिस्ट दे के गया कि देखो ये सब छोटा छोटा स्टॉक। तो मैं बोला ये सब शेयर मत कर, इसमें लिक्विडिटी नहीं होता, शायद तू खरीद लेगा लेकिन बेचने को नहीं मिलेगा, यानी तू बायर बन जाएगा पर सेलिंग करने के टाइम पे तेरे को बायर नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों? आपने तो बोला बायर को सेलर मिल जाता है। मैं बोले बाबू मैंने लिक्विडिटी का भी एक बात बोला। ठीक है, तो बोला दादा मैंने तो 1 लाख लगा दिया। कम से कम 1.5 लाख का लॉस किया, उसके बाद भी किया रिकवर करने के लिए। अरे कभी कभी होता है ना, दिमाग में शैतान बस जाता है, करना है तो गुनाह करके ही छोड़ेंगे। 1.5 लाख टका लॉस करके फिर मेरे को आके बोलता है तुमने सही बोला। भाई अगर तुमको मेरा बात पे भरोसा नहीं आया, 1.5 लाख लॉस करके अगर तुम सीखना चाहते हो वही सही। अच्छा तुम लोगों को टेक्निक समझ में आया? ऐसा हमेशा मार्केट में होता है, मार्केट कभी भी ना एकदम लगातार छलांग मार के नीचे नहीं गिरता। ये देखो गिर रहा है, थोड़ा सा आप गया, फिर देखो देखो ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट को एलियट वेव सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। माने ऐसा नहीं कि एलियट वेव बोलता है बोल के मार्केट ऐसा होता है। उसी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली एलियट वेव ने कहा बोल के मार्केट ऐसा नहीं होता, जैसे आइजैक न्यूटन ने बोला बोल के ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स था, आइजैक न्यूटन ने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइजैक न्यूटन ने, हम लोग बोलते हैं ना कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया, गलत बात। उन्होंने आविष्कार नहीं किया, उन्होंने बस उस चीज को मैंने उन्होंने नहीं बनाया, फोर्स को उन्होंने नहीं बनाया। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीरो का जीरो जीरो कौन खोजा, जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट। गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कंप्लीटली गलत है, हजारों प्रूफ है इसका। क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म आज से 700-800 साल पहले हुआ। उससे पहले भी हमारे देश का अगर तुम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ढूंढोगे, रामायण महाभारत ढूंढोगे, उसमें भी शून्य का यूज किया गया। इवन गौतम बुद्ध का जो बौद्धिक दर्शन है उसमें एक
मतलब उनका एक दर्शन में एक शून्य का एक यूज किया गया है, मतलब उसके ऊपर बेस करके एक दर्शन है। तो अगर शून्य जो कॉन्सेप्ट से बौद्ध दर्शन का वो कॉन्सेप्ट है वो 2000 से आज से 2500 साल पुराना है, तो बौद्ध को वो शून्य कहाँ से मिला? इसे সনাতন এমনি অনেক প্যাটার্ন আছে মানে আবিষ্কার করে হয়েছে কিন্তু আগে ওগুলো লেখা ছিল বইয়ের মধ্যে এটা কি কোনো হয়েছে ये सब वेद से आया, एवरीथिंग इज फ्रॉम वेद। तो ऐसा नहीं कि आर्यभट्ट ने जीरो बनाया, गलत बात। आर्यभट्ट ने जीरो को और ज्यादा मॉडिफाई करके दुनिया के सामने रखा, समझ रहे हैं सर? आई एम नॉट अगेंस्ट आर्यभट्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि किताब में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ाया गया, बट वो पढ़ाई ना प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। जो लिख रहा है उसका थॉट को डिपेंड करके हम लोग समझते हैं। राल्फ नेल्सन एलियट डेवलप एलियट वेव थ्योरी, अब थ्योरी पढ़ रहे हैं 1930s में, ठीक है। एलियट बिलीव दैट स्टॉक मार्केट जनरली थॉट टू बिहेव इन समवॉट रैंडम एंड chaotic मैनर। ये बेसिकली एक रैंडम बेसिस में चलता है और कभी कभी chaos भी पैदा करता है। इनफैक्ट ट्रेडेड इन रिपीटेटिव पैटर्न, और ये हमेशा एक रिपीटेटिव पैटर्न में चलता है। सडनली जाएगा फिर गिरेगा, फिर जाएगा फिर गिरेगा, माने उठना गिरना गिरना उठना, ये मार्केट का एक बेसिक कैरेक्टर है। माने कोई किसी को लगता है ना नहीं सर मार्केट में मोमेंटम खत्म हो गया और आगे मौका नहीं मिलेगा, सर अब फिर से मैंने झांसे में, जैसे निफ्टी 23,000 तक गया ना सर, ठीक है, इसके बाद फिर से निफ्टी रेक्टिफाई करेगा, वापस मार्केट में आपको मौका मिलेगा। हाँ हो सकता है कि न्यू जोन बना दे, ठीक है। अब हो सकता है कि आगे निफ्टी अभी 22,000 उसका न्यू जोन बन जाएगा, माने नियरेस्ट सपोर्ट बन जाएगा। जो अभी 20,000 चल रहा था, 20,000 चल रहा था, नेक्स्ट हो जाएगा 22 से 24 या 22 से 23, शायद अभी 20 देखने को ही नहीं मिलेगा कभी निफ्टी को, एक्सेप्ट इन एनी बैड सिनेरियो। समझ में आ रहा है? लेकिन मार्केट एक रिपीटेटिव मैनर में चलता है हमेशा, ये पैटर्न या मैनर कभी खत्म नहीं, और ये चलता रहता है जब से मार्केट चालू हुआ है तब से। इन दिस आर्टिकल विल टेक अ लुक the Elliott wave theory and how it is applied in to trading. The Elliott wave theory is a form of technical analysis that looks for recurrent long-term price pattern. Recurrent long-term price pattern related to persistent changes in investor sentiment and psychology. तो मैं आपको इतना देर से जो बात कर रहा था, किस पे बात कर रहा था? साइकोलॉजी पे ही तो बात कर रहा था। ये फुल्ली डिपेंड करता है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पे और साइकोलॉजी पे। सर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट किस पे डिपेंड करता है? जब जैसे अभी पॉलिटिकल साइकोलॉजी काम कर रहा है, फिर जैसे कुछ दिन बाद पॉलिटिकल मैटर थोड़ा लेस इंपैक्टफुल हो जाएगा, कुछ और पैटर्न आ जाएगा और मैटर आ जाएगा। साइकोलॉजी काम करेगा, ये साइकोलॉजी काम करता है, फेस्टिवल रिलेटेड मैटर काम करता है, ठीक है, हर चीज काम करता है। तो थ्योरी आइडेंटिफाई impulse wave that set up a pattern and corrective waves that oppose the larger trend. ध्यान से सुनना, impulse wave that set up a pattern और एक corrective waves that oppose the larger trend. सर ये क्या कहना चाहता है? सर कुछ नहीं, सिंपल है। impulse wave माने इसको बोलते हैं, इसको मोटिव बोल रहे हैं कि मार्केट में जब मोमेंटम रहता है, जैसे मार्केट में मोमेंटम, जैसे निफ्टी में मैंने रिसेंटली आप लोगों को मोमेंटम दिखा, किस बेसिस में दिखाया था निफ्टी का मोमेंटम? इसमें बहुत सारा चीज जोड़ के आपको मैंने मोमेंटम बताया। एक तो अमित शाह के कहने से पहले हमारे प्यारा सा होम मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड, प्यारा सा नहीं बोलना चाहिए, तो धाकड़ बंदा है, ठीक है, पाकिस्तान को डर लग रहा है पीओ के जाएगा उसके हाथ से पूरा, तुम देख लेना सर, एक वार सिचुएशन बनेगा। पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी कभी जंग करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यही सही टाइम। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अभी वीक है, ठीक है, ऊपर से हम लोगों का रिसेंटली कुछ मारपीट किया है, एक भी लोग मरेगा उसका बदले में पीओके चाहिए, एक भी आतंकी हमला होगा उसके बदले में पीओके चाहिए। एक पंचायत प्रधान मरा है ना, सही बोला है, हमें से बोला है पीओके लेगा, वो पूरा ओपनली बोला है कि पीओके लेके छोड़ेंगे। शारदा पीठ जो है ना, वहां तक ऑलरेडी कॉरिडोर बना चुका है। शारदा पीठ पाकिस्तान में नीलम वैली के पास है, माने बेसिकली कश्मीर का हम लोगों का जो बॉर्डर और पाकिस्तान जहाँ पर पीओके हुआ है वहां पर शारदा वैली है। शारदा वैली माने शारदा पीठ है, उसको बोलते हैं शारदा पीठ, माने वहां पर माँ दुर्गा का बहुत बड़ा पीठ स्थान है। पुराने जमाने में बड़ा यूनिवर्सिटी था,
समझ रहे? कश्मीर एक्चुअली हमारे ज्ञान का समुंदर जो है ना वो कश्मीरी है। कश्यप ऋषि जो है ना उनके नाम पे कश्मीर का नाम कश्मीर है। इवन बहुत लोगों का हम लोग हिंदूज में देखना गोत्र यूज करते हैं। आप लोग ढूंढना, आप लोग को किसी ना किसी गोत्र में कश्यप ऋषि का गोत्र मिलेगा। किसी का कश्यप ऋषि होता है, किसी का सांडिल्य होता है, किसी का मधुकुल्य होता है, ठीक है, किसी का गर्ग होता है। ये लोग कौन है जानते हो? गोत्र तो बोलते हो पूजा देने के टाइम पे, कौन है? अगर तुम ये गोत्र ढूंढोगे बेसिकली ये सब ऋषि है, ऋषि। जिन ऋषि का हम लोग वंशज है। हमारे देश में कोई दलित नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीच नहीं है, क्योंकि हम सब ऋषि का संतान है। तभी हम लोग गोत्र यूज करते हैं। और कभी किसी को गोत्र कहीं पर स्कूल में पढ़ाया गया क्या तुम्हारा गोत्र ये होगा? ये सब जनरेशन टू जनरेशन माता माने बाप से उसके बाद बच्चे को, उसके बच्चे से उसके बच्चे को ऐसे ट्रांसफर हुआ है। जैसे मेरा जो गोत्र है सांडिल है, आपका क्या? हाँ? अलीम। मेरा भी सांडिल्य। तेरा भी सांडिल, धरणी का भी सांडिल, ऋषि है, ऋषि है। मतलब इसका मतलब अगर क्या ढूंढा जाए कि इसका सांडिल्य ऋषि है, मेरा भी सांडिल्य है ना गोत्र, इसका मतलब हम लोग एक ही वंश के हैं। नहीं तो गोत्र कभी सेम हो ही नहीं सकता। तुम लोग कश्यप है ना, इसका मतलब तुम लोग डायरेक्ट डिसेंडेंट हो कश्यप ऋषि। और ये सांडिल्य कश्यप का बेटा या उसका बेटा है। सब पीढ़ी दर पीढ़ी बना है। ये आज का बात नहीं है, ये सृष्टि के शुरू से है। ये सृष्टि के शुरू से है। हम लोग ऐसे गोत्र में पूजा दे, गोत्र में पूजा देने से तुम्हारे पूरा वंश का पूजा हो जाएगा। इसलिए देखना बहुत लोग, जो लोग एकदम ये देख के करता है, सेम गोत्र में शादी नहीं करवाना चाहता। क्यों? तेरा जब शादी होगा तो देखना तेरे घर वाले बोलेगा वो कुंडली मिलाने के लिए। क्यों कुंडली मिलाते हैं जानते हैं? मेन रीजन गोत्र है। क्योंकि अगर कश्यप गोत्र के साथ कश्यप गोत्र का शादी हो जाए, इसका मतलब तुम लोग सेम वंश फैमिली के हो। इसलिए बोलते हैं कि सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, भाई बहन हो सकता है। टाइटल अलग चीज है। टाइटल के साथ गोत्र का डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है। बहुत सारे लोग अपने गोत्र को भी अपना टाइटल बना लेते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। टाइटल के साथ तुम्हारा कर्मिक सिस्टम में तुम्हारा टाइटल होता है। पूजा करते तुम इसी तरह। छोड़ो सर, अब मैं ये सब बात नहीं कहना चाहता, बट क्यों बोला? क्योंकि वो शारदा पीठ में ऑलरेडी पहुंच गया है। हम लोग शारदा पीठ गूगल करना कि क्या है शारदा पीठ, पता लगेगा। वहां पर पाकिस्तान कॉफी हाउस बनाना चाहता है वो शारदा पीठ को तोड़कर, जो आज से कम 7 to 8,000 ईयर्स पुराना यूनिवर्सिटी है, जो अभी रुइंस हो चुका है। तो उसमें पाकिस्तान कॉफी हाउस बनाएगा। अच्छा तुम बोलो, अगर शारदा पीठ को कॉफी हाउस, भले ही उसके साइड में है, और वो उसको कॉफी हाउस बनाना चाहता है, और हमें पता है शारदा पीठ क्या है, हम छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता। अमित शाह जब तक रहेगा वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि हम पीओके तो इंडिया ही है। वो लोग तो जबरदस्ती हड़प के रखा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रखा है। और 370 बनने के बाद तो और ज्यादा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मिला पड़े, दैट इज इंपॉर्टेंट। अमेरिका रशिया ये सब इंडिया के खिलाफ नहीं है। चाइना जाएगा तो क्यों नहीं सर, अब रशिया तो यूक्रेन के साथ लड़ रहा है, किसका परमिशन लेके लड़ रहा है? कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाता है ना, फंडिंग हाँ, को दे दिया। सपोर्ट मैंने बेसिकली देखो, अभी अमेरिका भारत के पीछे नहीं लगेगा, मेरे को जितना लगता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम चाइना के अलावा कोई भी नहीं है जो लड़ रहा है। इंडिया के साथ बोलने वाला कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना। ठीक है, साथ में कुछ बोलेंगे। एक प्रॉब्लम है चाइना। चाइना नहीं कर, क्योंकि देखो रशिया इंडिया एक बुद्धिमानी का काम किया है। यूक्रेन रशिया वार में जब दुनिया बोल रहा था कि तुम रशिया के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाओ, भारत ने नहीं हुआ ना। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया को पता है कि कल जब मेरा जरूरत होगा, यूक्रेन क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता बट रशिया क्या बोलता है फर्क पड़ता है। इसीलिए तो
इसीलिए तो इंडिया ने भी रशिया के अगेंस्ट में नहीं किया। तो कल जब हम लोग जाएंगे तो रशिया भी हमारे अगेंस्ट में नहीं जा सकता, वो चुप बैठेगा बट अगेंस्ट में नहीं जाएगा। सब रीजन काम करता है सर, जो भी हो। चलो चलो, अच्छा तो पॉइंट कहाँ पर खत्म होता है सर, कि मार्केट एक मोमेंटम क्रिएट करता है और साथ में एक करेक्शन फेज क्रिएट करता है। करेक्शन माने बेसिकली डाउ के हिसाब से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। डाउ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है माने जब सेलिंग माने बेसिकली तुमने यहाँ पर ट्रेड लेना स्टार्ट किया, यहाँ पर जिनका बस मिस हो गया, मार्केट थोड़ा मैंने में भी थोड़ा डोजी क्रिएट किया, थोड़ा सा स्पिनिंग टॉप क्रिएट किया, मार्केट थोड़ा थम जाता है, हल्का सा गिरता है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग गलत ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली मोमेंटम है। सर कैसे श्योर शॉट होते हो आप? सर ये बिजनेस के मॉडल पर डिपेंड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना में मार्केट में कितना मोमेंटम आ सकता है। जैसे कल का जो एक रिसेंट बात करूं, मैंने आपको कुछ शेयर दिया ट्रेड लेने के लिए, जैसे डॉक्टर रेड्डी कल पॉजिटिव था बट एक दोजी था, ये स्पिनिंग टॉप था, आज उसमें मोमेंटम मिला। तो क्या रीजन था उसके मोमेंटम बनने का? उसके बिजनेस का उस पर्टिकुलर डिसीजन, वो उसको कितना मोमेंटम दे सकता है। तो अगर आप मोमेंटम के प्रति पॉजिटिव हो तो वो गिरे बढ़े, और नॉर्मली ये बढ़ने का जो मूव है वो मूव कुछ इस तरह का, जैसे वो चेस में घोड़ा का चाल होता है ना, कितना 2.5 घर का है ना, 2.5 घर का चाल होता है ना घोड़ा का, ऐसा एक एक करके फिर ऐसा जाता है, या फिर ऐसा ऐसा करके ऐसा जाता है, फिर ऐसा ऐसा करके ऐसा जाता है, या पीछे से आता भी है ऐसा करके ऐसा करके। तो इसका भी मूवमेंट कुछ इसी तरह का, इसका चाल है, ढंग है ये, ठीक है। एक मूव फिर हल्का सा नीचे, फिर सेकेंड मूव फिर हल्का सा नीचे, फिर थर्ड मूव फिर हल्का सा, इसको बोलते हैं 1-3-5 मूव। और बीच में 2 और 4 में एक करेक्शन दे सकता है। ये करेक्शन फेज में क्या करना चाहिए, जो लोग पहले जिनको मौका नहीं मिला वो इंटर करता है। और फिर सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, ये जो वेव ए बी और सी दिया है, माने 5 से जब ए में आएगा, इसमें से जब ए में आएगा तो इसका मतलब है कि ये अभी नीचे गिर रहा है, माने अभी सेलिंग हो रहा है, जो मैंने बेसिकली प्रॉफिट बुक कर रहा है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग। तो ये जब प्रॉफिट बुकिंग जब चालू होता है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग एकदम स्टार्टिंग में ही चालू होगा, पहले तुमको एक मौका देगा, तुम अगर इसको समझ गया तो ठीक है प्रॉफिट बुकिंग का। या फिर 2 चीज है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग का, दूसरा है शॉर्ट सेलिंग का। मैंने जो लोग एकदम फ्रेश पोजीशन लेके मार्केट में आना चाहता है वो क्या करता है, शॉर्ट सेल करता है। तो तुम यहाँ पर अगर नहीं कर पाते तो फिर से जब ये सेकंड करेक्शन देता है, मैंने कंप्लीट नहीं करता, यहाँ पर भी आप शॉर्ट सेल कर सकते, या फिर और एक बार आपको मौका दे रहा है कि भाई निकल पड़ो, पोजीशन पहले से है तो निकल जाओ, और अगर एकदम फ्रेश पोजीशन लेना है तो शॉर्ट सेल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मूवमेंट। ये जो तरीका बताया, ये तरीका समझने का कोशिश करना, यही एलियट वे बताने का कोशिश। फर्स्ट फेज को बोलते हैं मोटिव या नंबर्ड फेज, और सेकंड फेज को बोलते हैं करेक्शन या लेटर्ड फेज। मैंने एबीसी में जो दिया, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स पे देके रखा, अब एक बार गो थ्रू करके, ठीक है। समझ में आया ना सर? मार्केट से ही आपने देखा। तो आज और मैं कुछ नहीं बताऊंगा सर, आज का क्लास मेरा इतना ही है। सर हाँ बोलो सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर, क्या जितना अभी तक नॉलेज हुआ है, मतलब थोड़ा ही मोड़ा जो भी बेस बना है, थोड़ा मोड़ा मतलब कि ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं क्या, हल्का कर फुल्का? सकते हो सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है ऑफलाइन ऑफलाइन रेगुलर आया कर प्लीज, तो समझ मेरे को भी सर। थोड़ा सा कनेक्ट करने बनारस में सुविधा हो। आया कर सर, आया कर, एटलीस्ट सर, हफ्ते में अभी हम 2 दिन तो आया कर। सर गांव में, बनारस में। तो आजा बनारस से, बनारस की गली छोड़ के कलकत्ता वाला गली में आ जा। सर हाँ, नेक्स्ट मंथ से ऑफलाइन ही बनारस आएंगे। बोलते ही मेरे को गाना याद आ गया, तू बन जा गली बनारस की। बड़ा सुंदर सा गाना है। जरूर, चलो ठीक है सर, कर सकते हो, बाय। स्टार्ट कर सकते हो। ठीक ठीक है है सर, सर, कल हाँ। कल एक मिलते बार हैं ट्राई। न्यू टॉपिक के साथ, कल मिलते हैं। ठीक है सर, बाय। बाय सर। बाय सर। आज की कॉन्सेप्ट बोलना, Okay, कल sir. के, हाँ ओके सर बाय। आज की कॉन्सेप्ट बोलना, कल के उनको बोलो। हाँ बॉल। আগে ক্লাসটা সেন্ড করে দিন না স্যার, আমি সামনের দিকটা ফার্স্টের দিকটা हाँ ক্লাস করতে আচ্ছা পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, করে দেবো। আর বলছি যে ক্যান্ডেলস্টিক ওই ভিডিওগুলো পাঠিয়ে দেবেন না যেগুলো। ক্যান্ডেলস্টিক से वीडियो बोलो तो ठीक है। ওকে স্যার, বাই স্যার। हम्म।